सभी पहाड़ वाले दगड़ियों को नमस्कार। सब अच्छे होंगे। तो साथियों, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो आपने पीछे का जो ये बैकग्राउंड दिख रहा है, तो ये बैकग्राउंड आपने देखा होगा, तो आपके मन में ये बैकग्राउंड को देख के कोई न कोई सवाल ज़रूर उठा होगा। किसी को पता है, किसी को नहीं होगा। तो आज वो डाउट मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पीछे जो आप ये बैकग्राउंड दिख रहे हो, ये मेरी दुकान है, मेरी जनरल स्टोर की दुकान है। तो मैंने ये लॉकडाउन में शुरू करा था। इससे पहले मैं नौकरी करता था। तो लॉकडाउन के समय मेरी नौकरी छूट गई। हालांकि जहाँ मैं काम करता था काफ़ी अच्छी जगह थी, और वो जो हमारे सीनियर सर थे वो भी हमें काफ़ी अच्छा मतलब मानते थे काम के लिए। तो बाद में जब लॉकडाउन लगा तो उस समय मैं छुट्टी आया था। तो फिर उस समय एक घर में था। तो ऐसे ही मार्केट घूमने गया था, तो मुझे एक ऐसा आइडिया मिला, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। तो बाद में भी हालांकि मुझे कंपनी से बुलावा आया, लेकिन मैं जो है जब मैंने काम शुरू कर दिया फिर उसके बाद मैं नहीं गया। तो तो मैं जाता भी कैसे, क्योंकि मैंने ये काम अपना शुरू कर दिया था। तो स्टार्टिंग में कई कई दिक्कतें आई। तो आज मैं आपके सामने सारी चीज़ें शेयर करूँगा। अगर कोई आदमी कोई जो है अगर अपना दुकान खोलना चाहता है, तो वो जो है कितने से शुरू कर सकता है, और क्या-क्या समस्याएँ आएँगी उसके सामने, और स्टार्टिंग में मेन क्या-क्या खर्चे होते हैं, और उसके बाद जो ज़रूरी सामान होते हैं उसको रखना। मतलब कि ये समझ लो कि कुल मिला के कि जो है ये बिज़नेस आपको स्टार्ट करने के लिए कितना अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, और आप किस लेवल तक पहुँच सकते हैं और कितना टाइम में पहुँचेंगे, ये सारा ये मैं आपको अपने 3 साल के अनुभव में सारा कुछ आपको आज क्लियर करूँगा। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी कई दिक्कतें आई थी, तो जब मैंने एक दुकान खोली थी, हालाँकि मैंने कुछ पैसा ज़्यादा लगाया था। तो मैंने सारे सामान रखा था, बाकी जो है कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, फ्रिज-व्रिज सारा कुछ रखा था। तो इसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा सामान लग गया था, ज़्यादा पैसा लग गया था। तो स्टार्टिंग में जब मैंने दुकान खोली थी, तो उस समय ऐसा लगता था कि यार पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई आइटम रखना होता था, तो उसमें भी मैं डरता था कि यार इसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो डर-डर के मैं सामान रखता था। तो उस समय जो है सेल भी जो है कम ही होती थी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आने वाले समय में मतलब जो धीरे-धीरे मेरा समय बीतता गया, तो सेल जो है बढ़ने लगी। फिर मैं जो है सामान भी बढ़ाने लगा। तो आज की डेट में ये मान लीजिए कि मैं कोई भी सामान जब रखता हूँ, तो छोटा-मोटा नहीं रखता हूँ, तो सामान मतलब बल्क में रखता हूँ। तो क्योंकि अब मुझे अनुभव भी हो चुका है, और दूसरी बात ये है कि मार्जिन भी ठीक-ठाक कमा लेता हूँ। तो आज की डेट में मुझे ये समझो अब कहीं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो दुकान से मैं अच्छी तरह से अपना जो है गुज़ारा कर सकता हूँ। तो उस समय मैंने जो फ्रिज लिया था, वो फ्रिज भी आज छोटा पड़ने लग गया है, क्योंकि उसमें उतना प्रोडक्ट आ नहीं सकता है। उसमें जो है आपकी आइसक्रीम हो गए, ठंडे हो गए, और बाकी फ्रूटियाँ हो गई, कई आइटम हैं जो उसमें जो है आने में दिक्कत होती है। तो अब मैंने जो है बड़ा फ्रिज मँगा रखा है। जिस दिन मैं आपको बड़े फ्रिज लाऊँगा, तो उस दिन आपको जो है वो दिखाऊँगा। क्योंकि अब मेरा कारोबार जो है एक हिसाब से ठीक-ठाक चलने लगा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भाई-बंधु अगर ये जनरल स्टोर की दुकान खोलना चाहता है, तो वो मिनिमम अमाउंट कम से कम ये समझ लो कि एक 20 एक हज़ार रुपए से स्टार्टिंग कर सकता है। उसमें क्या होता है, उसमें उसको प्रोडक्ट कम रखने पड़ेंगे। जो मेन-मेन ज़रूरतें हैं, वो चीज़ें रखनी पड़ेगी, और उसमें ये देखना पड़ेगा उसे डेली यूज़ के सामान कौन-कौन हैं, वो सामान रखे। और जो है बाकी कुछ अन्य खर्चे होते हैं, जैसे जो है ये काउंटर बनाना हो गया, रैक वैक हो गया, और बाकी एक तराजू-वराजू हो गया। ये सामान जो है मेन होते हैं, इनको तो रखना ही पड़ेगा आपको। और उसके बाद जो है जो आप 20,000 रुपए लगाएँगे, उस पैसे को आपने जो है फालतू यूज़ नहीं करना है उसका, क्योंकि सामान लेना है। उस सामान से जो बचत होगी, जो आपका पैसा आएगा, उस पैसे से और सामान खरीदना है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि साल 2 साल में पेशेंस रखना पड़ेगा उसको। साल 2 साल में ठीक-ठाक उसकी जो है दुकानदारी चलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं चलता कि आप कितना कमा रहे हो, कितनी आपकी बचत हो रही करके। अगर आप सोचोगे कि ठीक है, मैंने आज जो है जैसे ₹500 का, ₹1000 ₹2000 का सामान बेचा, तो उसमें से मैंने जो है 100-200 रुपए खा लिया। तो वो ही 100-200 रुपए आपकी बचत है, उसको अगर आप जो है कहीं उसका मिसयूज़ कर देंगे, तो आप दुकान को बढ़ा नहीं पाएँगे। उतने का उतने सीमित रह जाएँगे। इसलिए आपको मतलब पेशेंस से धैर्य रखना है। आने वाले समय में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो जो भी आपकी बिक्री होती है, जो आपका पैसा आता है, उसको आपने अगले दिन से जो है कोई न कोई सामान खरीद के जो है दुकान में रख देना चाहिए। और और उधारी तो जो है ज़्यादा करनी नहीं चाहिए, ना ही ज़्यादा सामान उधार में लेना चाहिए, और ना ही सामान जो है ज़्यादा किसी को उधार देना चाहिए। और एक बात और है कि जितना भी आपका जो भी सामान जिस रेट में आता है, उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन रख रख के आपको, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो,
वो थोड़ा बहुत मार्जिन रख के आपको वो सामान उसको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि बगैर मार्जिन का किसी को दे दिया, तो उसमें एक कहानी है, एक किस्सा कहते हैं कि अपने से हम लेंगे नहीं और दुश्मन आएगा नहीं, तो दुकानदारी कैसी चलेगी। तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी आप सामान बेचोगे तो उसमें मतलब थोड़ी बहुत मार्जिन आपको अपने लिए रखना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने 3-4 साल के अनुभव के अनुसार जो है आपको ये बताऊंगा कि किस प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है। जो भाई बंधु स्टार्टिंग में अपना काम शुरू कर रहा है या काम शुरू करना चाहता है, तो वो जो है क्या क्या सामान रखे स्टार्टिंग में, और किस प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है, और इसको किस हिसाब से रखना चाहिए, कितना आपको लेना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको देते रहूँगा। तो आपसे निवेदन है, बने रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अगली बार आपके लिए डालूँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या चीज़ें जो है मेन हालाँकि मैंने बता दिया है, और बाकी जो है आपको मैं अब ये दिखाऊँगा, धीरे-धीरे करके सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊँगा किसमें कितना मार्जिन है करके। तो चलें, देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रोडक्ट की तरफ। आपका जो सबसे पहले मेन चीज़ है वो है तराजू। ये रखना आपको बहुत ज़रूरी है दुकान में, क्योंकि इसके बगैर आपका काम चलना असंभव है, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है आता है वैसे 3 साढ़े 3 4 हज़ार में भी आता है, अच्छी क्वालिटी का भी आता है। तो ये रखना ज़रूरी है केजी के हिसाब से। ये मेरा जो है 30 केजी का है, तो ये मैंने रखा है। उसके साथ जो है बाद में आपको काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, काउंटर भी ज़रूरी है, क्योंकि जब दुकानों में आप जाओगे कोई भी दुकान में कोई आएगा तो काउंटर जो है मेन ज़रूरी होता है। इसके बगैर भी आपका काम चलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो काउंटर आपका हो गया, और उसके बाद होती क्या हो गई है पॉली बैग। अगर कोई भी सामान आपके पास रहेगा तो उसको आप किसी को देंगे तो किस में देंगे, तो ये पॉली बैग की आपको ज़रूरत होती है, ये आपको रखना पड़ेगा साथ में। इसमें आपको अलग अलग साइज़ के रखने पड़ेंगे, किसी ने आधा किलो मांगा आधा किलो, किसी ने 1 किलो मांगा 1 किलो, इस हिसाब से। और उसके बाद जो है उसके आपका आता है ये काउंटर ना, ये जो है इसको बोलते हैं रैक। रैक जो है रैक भी ज़रूरी है, कोई भी सामान आपका आएगा तो उसको आप रखोगे कहाँ, बगैर रैक का आपका सामान रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने रैक बनाए हैं। तो रैक जो है इसमें आप मोटे और पतले अलग अलग उसके होते हैं, उस हिसाब से बना सकते हैं। तो साथियों, हम पहला प्रोडक्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, यह है अमूल का दूध। ये हमें पड़ता है 680 रुपये का पड़ता है। तो इसमें जो है 32 रुपये प्रिंट होता है, और ये 24 पीस का एक पेटी होती है। तो ये मैं आपको सारी डिटेल में दिखाता हूँ। इसको 24 पीस आपको गिना के दिखाता हूँ। देखिए, एक एक दो दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 पीस का होता है ये, और इसका जो है प्रिंट रेट होता है इसका 32 रुपये का एक बिकता है। तो और हमें मिलता है 680 रुपये का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 32 रुपये का प्रिंट पड़ा हुआ है, ये नए रेट से आया हुआ है। तो ये जो है मैं इसको 2 से 3 पेटी आराम से दिन में निकाल देता हूँ। तो ये जो है ये है, देखो 32 रुपये इसके MRP है, और 24 पीसेस में होते हैं। और उसके बाद मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितना इसमें बचत होगी, क्या क्या हमें मार्जिन मिलता है करके। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बिकता भी बहुत है, धड़ल्ले से बिकता है, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये हम आ गए कैलकुलेटर पे, उसको आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे ये हमारे होता है 24 पीस की एक पेटी होती है, तो 680 रुपये का ये हमें मिलता है। तो हम इसको कर लेते हैं 680 इंटू में भागा में 24 पीस पूरा हुआ। देखो 28 रुपये 33 पैसे का ये हमें एक बैठता है, और हम इसको बेचते हैं 32 रुपये में। तो अभी टोटल मार्जिन हमारा कितना होता है हम इसमें दिखाएंगे आपको। कुल मिला के आपने देखा कि अच्छा खासा जो है बेनिफिट हमें एक एक पेटी में होता है। तो हम 2-3 पेटी अगर दिन भर में निकाल दी तो जो है ठीक ठाक बेनिफिट हो जाता है। और ऐसी एक ही प्रोडक्ट नहीं, एक आइटम नहीं, कई आइटम होते हैं जनरल स्टोर में। तो हर चाहे आप एक टॉफ़ी भी बेचो, उसमें से भी एक पैसा, चाहे 50 पैसा 2 पैसा जो भी मिले, तो उससे हमें कुछ ना कुछ देख ही जाता है। तो किसी भाई बंधु को भी जो है ये काम जो है शुरू करना चाहता है तो काफ़ी अच्छा है, आप कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहूँगा कि हर प्रोडक्ट पे जो है कितना मार्जिन होता है और क्या आपको बेनिफिट होते हैं। और अगर आपको किसी को कोई दिक्कत होती है कहाँ से माल मंगाएं, तो मैं अगर आप इसके हमारे आसपास हो तो हम उसकी भी आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, और ताकि आप जो है ये बिज़नेस छोटा मोटा अपना कर सकते हैं, और अपना अच्छा खासा जो है अर्निंग कर सकते हैं।
धन्यवाद, नमस्कार।